हेलो नमस्कार एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू चैनल पर। इस वीडियो में मैं आप लोगों को CITS के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो आपके एग्जाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, RC डोलित्र में प्रयुक्त होता है। RC से यहाँ मतलब है रेजिस्टेंस और कैपेसिटी, यानी कि रेजिस्टिव कैपेसिटिव डोलित्र। डोलित्र वह यंत्र होता है जो आपकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाता है। तो इसमें कौन सा प्रयुक्त होता है? आप ऑप्शन देखिए। ऑप्शन ए है पॉजिटिव फीडबैक, ऑप्शन बी है निगेटिव फीडबैक, या ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, या फिर ऑप्शन डी है जीरो फीडबैक। यानी कि हमें पूछा जा रहा है कि RC डोलित्र में कौन सा फीडबैक प्रयोग किया जाता है। तो RC डोलित्र में पॉजिटिव फीडबैक प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है और बाकी सारे ऑप्शन गलत हैं। सबसे दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन है, किसी डोलित्र परिपथ में आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र है। तो आवृत्ति ज्ञात करने का सूत्र जो होता है वो होता है F यानी कि फ्रीक्वेंसी, जिसका मात्रक हर्ट्ज होता है, और 1/2 पाई अंडर रूट L इंटू सी। यहाँ पे पाई का मान 3.14 होता है, और L जो है आपका इंडक्टेंस है, और C आपका परिपथ का कैपेसिटेंस है। यानी कि इस आधार पर देखिए तो आपका ऑप्शन ए गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन डी गलत है। यानी कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो किसी दोलित परिपथ में आवृत्ति ज्ञात करने के लिए आप F इक्वल 1/2 पाई अंडर रूट LC का प्रयोग करते हैं। सबसे तीसरा क्वेश्चन है, थायरिस्टर समूह का सदस्य नहीं है। यानी कि थायरिस्टर जो है वो किस समूह का सदस्य नहीं है। तो थायरिस्टर जो है SCR का सदस्य है, GTO का भी सदस्य है, BJT का सदस्य नहीं है, और ट्रैक का भी सदस्य है। तो इस हिसाब से देखिए, ये वहाँ पूछा गया सदस्य नहीं है। जब पूछा गया है कि सदस्य नहीं है तो यहाँ पे जो नहीं है वो सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखिए, SCR को ट्रिगर किया जाता है। यानी कि SCR को किससे ट्रिगर किया जाता है? तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। SCR को करंट से ट्रिगर किया जाता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन ए वोल्टेज गलत, ऑप्शन बी करंट सही। यानी कि यहाँ पे करंट ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन है, धनात्मक पल्स आरोपित करने पर GTO होता है। तो ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है। GTO पे आप जब धनात्मक पल्स आरोपित करेंगे तो GTO ऑन हो जाता है। तो ऑप्शन ए है अपरिवर्तनीय, यानी कि कुछ नहीं होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऑन हो जाता है, सही है। ऑफ हो जाता है तो ये ऑफ नहीं होता है, ऑन होता है, यानी कि ऑप्शन सी भी गलत है। उपयुक्त में से कोई नहीं है, ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। छठा क्वेश्चन देखिए, IGBT में खाली स्थान के कुछ संयुक्त गुण पाए जाते हैं। यानी पूछा जा रहा है कि जो IGBT है उसमें किसके और किसके गुण पाए जाते हैं। तो IGBT में देखिए ट्रांजिस्टर और मॉसफेट, इन दोनों के संयुक्त गुण पाए जाते हैं। तो ऑप्शन देखिए, ट्रांजिस्टर और डायोड नहीं, ट्रांजिस्टर व मॉसफेट होता है, गलत है। थायरिस्टर व ट्रांजिस्टर, तो ये भी गलत है क्योंकि मॉसफेट होता है, यहाँ पे थायरिस्टर दे रखा है। मॉसफेट व ट्रांजिस्टर ये सही है, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट दोनों का गुण संयुक्त गुण पाया जाता है। ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आज का सातवां क्वेश्चन देखिए, वह डिवाइस जिसमें ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र पाया जाता है। तो फिर बहुत ही आसान क्वेश्चन, ऋणात्मक प्रतिरोध क्षेत्र जो है आपके सभी यूनिपोलर जंक्शन डिवाइसेस में पाए जाते हैं। तो ये कौन सा हो गया? डायक नहीं, ट्रायक नहीं, ट्रांजिस्टर नहीं, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर सही, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये बहुत ही आसान प्रश्न था। आठवां प्रश्न है, SCR को चालू किया जाता है तो वोल्टेज का मान होगा। यहाँ पर बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। जब सिलिकॉन कंट्रोलर रेक्टिफायर को ऑन किया जाता है तो वोल्टेज का मान कई लोग 5 वोल्ट
लिखते हैं, कई लोग 3 वोल्ट लिखते हैं, जबकि ये दोनों ही गलत है। यहाँ पे ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन 0 वोल्ट गलत, 10 वोल्ट गलत, 0.1 वोल्ट गलत, 1 वोल्ट सही। यानी कि CR को जब ऑन किया जाता है तो वोल्टेज का मान 1 वोल्ट होता है। बहुत लोग 3 वोल्ट बताते हैं, 5 वोल्ट बताते हैं, ये गलत है। तो अगला प्रश्न है, SCR जो है वो सिलिकॉन का बना होता है क्योंकि यह, तो देखिए यहाँ पे ये सस्ता है, यांत्रिक रूप से प्रबल है, निम्न लीकेज धारा प्रवाहित करने वाला, या आसानी से उपलब्ध होने वाला। तो एक तरह से देखिए तो ये सारे के सारे विकल्प सही हैं। SCR को सिलिकॉन से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये सस्ता भी है, यांत्रिक रूप से सही भी है, इसकी लो लीकेज करंट भी होता है और आसानी से उपलब्ध भी होता है। लेकिन जब सारे ऑप्शन सही हो तो आपको तब उसको कॉस्ट और जो उसका यांत्रिक क्षमता है उन सबको इग्नोर करके उसका जो इलेक्ट्रिक पर्पज है उसको आपको सही मानना होता है। तो यहाँ पे इस हिसाब से ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी जो है, जो इसका इलेक्ट्रॉनिक्स प्रॉपर्टीज होगा वही यहाँ पे सही माना जाएगा। तो इसलिए हिसाब से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। उसके बाद से 10वां प्रश्न देखिए, करंट ट्रिगर डिवाइस नहीं है, यानी कि वो कौन सा डिवाइस है जो करंट से ट्रिगर नहीं किया जाता है। तो मॉसफेट जो है वो करंट से ट्रिगर नहीं किया जाता, बाकी थायरिस्टर, ट्रायक और GTO करंट से ट्रिगर किया जाता है। जैसे 11वां प्रश्न है, थायरिस्टर को कहा जाता है। थायरिस्टर को AC स्विच, क्या थायरिस्टर AC स्विच की तरह कार्य करता है? नहीं, थायरिस्टर AC स्विच की तरह कार्य नहीं करता है। DC स्विच, हाँ, थायरिस्टर जो है वो DC स्विच की तरह कार्य करता है। तो बी हमारा सही ऑप्शन है। ए व बी दोनों तो नहीं, और उपरोक्त में से कोई नहीं तो गलत, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 12वां प्रश्न है, FET का गेट टर्मिनल होता है। तो FET का गेट टर्मिनल कैसे होता है? तो रिवर्स बायस में होता है। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का गेट टर्मिनल हमेशा रिवर्स बायस में होता है, तो ये आपका सही हो जाएगा। फॉरवर्ड बायस में होता है तो नहीं होता है। ए व बी दोनों गलत, उपरोक्त में से कोई नहीं गलत, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आज का 13वां प्रश्न है, FET में कौन से टर्मिनल होते हैं? तो यानी फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की बात की जा रही है। तो फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर में 3 टर्मिनल होते हैं, सोर्स, गेट और ड्रेन, ये 3 टर्मिनल होते हैं। तो ऑप्शन देखिए, कैथोड, एनोड एंड गेट गलत, एमीटर, कलेक्टर एंड बेस गलत, सोर्स, गेट एंड ड्रेन सही, उपरोक्त में से कोई नहीं गलत, यानी कि आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 14वां प्रश्न देखिए, रिंग काउंटर तथा खाली स्थान एक समान ही होते हैं, यानी कि रिंग काउंटर किसके समान होता है? देखिए आपका फ्लिप फ्लॉप से क्वेश्चन आया है, लेकिन यहाँ पे फ्लिप फ्लॉप का कहीं भी डिस्कशन नहीं किया गया है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ के पकड़ना पड़ेगा कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया। तो ये क्वेश्चन फ्लिप फ्लॉप से आया है। तो रिंग काउंटर किसके समान होता है? तो ये शिफ्ट रजिस्टर के समान होता है, सबको पता होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं, अप डाउन काउंटर गलत, पैरेलल काउंटर गलत, शिफ्ट रजिस्टर देखिए ऑप्शन सी सही, उपरोक्त में कोई नहीं गलत। 15वां प्रश्न देखिए, फ्लिप फ्लॉप के समान होता है, यानी कि फ्लिप फ्लॉप किसके समान होता है? यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए काउंटर गलत है, फ्लिप फ्लॉप लैच के समान होता है, ये सही है। फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर के समान नहीं होता है तो ये गलत हो जाएगा, और नॉन ऑफ द अबव गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे आपका सही हो जाएगा। 16वां प्रश्न, प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल के अपेक्षा वजन में होते हैं, यानी कि जो प्राइमरी सेल है वो द्वितीय सेल से वजन में कैसे होते हैं? तो प्राइमरी सेल द्वितीय सेल से वजन में हल्के होते हैं। तो भारी होते हैं गलत, हल्के होते हैं सही, समान होते हैं गलत, कुछ भी, यानी कि कुछ भी हो सकता है, भारी भी हो सकता है, हल्का भी हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये भी गलत। यानी कि प्राइमरी सेल जो है वो सेकेंडरी सेल से हल्के होते हैं। अब यहाँ पे बात हो रही है प्राइमरी सेल की। तो प्राइमरी सेल वे सेल होते हैं जो एक बार डिस्चार्ज होने के बाद से आप उनको दोबारा चार्ज नहीं कर सकते, यानी कि वो सिंगल टाइम यूज़ होते हैं या फिर वन टाइम यूज़ होते हैं। आपने उन्हें एक बार यूज़ किया और फिर उन्हें फेंक दिया। जबकि जो आपके द्वितीयक सेल होते हैं वो एक बार डिस्चार्ज हो गए फिर आप उन्हें चार्ज करते हैं, फिर यूज़ करते हैं। जैसे आपको मोबाइल में जो बैटरी है
इन्वर्टर में जो बैटरी है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज में जो बैटरी होते हैं वो आपके सेकेंडरी सेल होते हैं, यानी कि एक बार आप उन्हें चार्ज कर लेते हैं, फिर उन्हें यूज करते हैं, फिर वो डिस्चार्ज होता है, फिर चार्ज करते हैं, वो आपके द्वितीयक सेल कहलाते हैं। आज का हमारा अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान में समय के साथ धारा की मात्रा कम होती जाती है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जो आपके प्राइमरी सेल हैं उसमें आप जैसे जैसे समय बढ़ती जाती है उसमें धारा कम हो जाती है, यानी कि आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी भी गलत, ऑप्शन डी भी गलत। आज का 18वां प्रश्न है, बैटरी की कंटेनर किस पदार्थ से बनाया जाता है। तो अब कंटेनर देखिए, कंटेनर यानी कि बैटरी के पात्र की बात की जा रही है जिसमें आपका बैटरी बनाया जाता है। तो बैटरी के पात्र बिटुमिन से बनाया जाता है, गलत। गंधक से बनाया जाता है, गलत। गंधक युक्त रबर से बनाया जाता है, सही है। पीवीसी से बनाया जाता है, गलत है। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है गंधक युक्त रबर से ही क्यों बनाया जाता है। तो गंधक युक्त रबर से इसलिए बनाया जाता है क्योंकि जो ये कंटेनर है यानी कि बैटरी का जो पात्र है या जो आधार है उसके अंदर आपका इलेक्ट्रोलाइट भरा जाता है। इलेक्ट्रोलाइट जो क्या होता है वो एसिडिक होता है, यानी कि वो तेजाबिक गुण वाला होता है, अम्लीय गुण वाला होता है। तो आपका जो विटामिन, गंधक या पीवीसी अगर आप यूज़ करेंगे तो धीरे धीरे उससे क्रिया करके गल जाएंगे, जबकि जो गंधक युक्त रबर है वो एसिड के साथ क्रिया नहीं करता है, इसलिए बैटरी का कंटेनर गंधक युक्त रबर से बनाया जाता है। आज का 19वां प्रश्न है, रासायनिक क्रिया के कारण द्रव्य नीचे गिरकर जहाँ जहाँ होते हैं वह कहलाता है। देखिए ये जो प्रश्न है वो बैटरी से आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे बैटरी का कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। तो ये आप कैसे पकड़ेंगे, ये आप ऑप्शन से पकड़ा जाता है कि ये प्रश्न कहाँ से है। देखिए सेपरेटर दिया हुआ है, यानी कि सेपरेटर आपका बैटरी में होता है। किचघर ये आपका बैटरी में होता है। इलेक्ट्रोघर, ये इलेक्ट्रोघर आपको मिसगाइड करने के लिए दिया गया है। इलेक्ट्रोघर कहीं भी नहीं होता है, उसका सेल कवर ही बैटरी में होता है। तो यहाँ से आप समझ गए होंगे कि ये जो है वो बैटरी से पूछा जा रहा है। तो अब पूछा जा रहा है रासायनिक क्रिया का द्रव्य नीचे गिरकर जहाँ जमा होता है। तो यहाँ से आप तो समझ चुके हैं कि जो है बैटरी से क्वेश्चन है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि द्रव्य नीचे गिरकर जो आपका कंटेनर होता है उस कंटेनर के निचले हिस्से में गिरता है। जो कंटेनर के निचले हिस्से में गिरता है उसको बोला जाता है किचघर, यानी कि यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए, सी और डी गलत हो जाएंगे, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आज का 20वां प्रश्न है, सेपरेटर में छिद्र क्यों होता है। तो सेपरेटर जो है बैटरी में आता है, अगेन ये बैटरी से क्वेश्चन है, तो इसलिए होता है कि हवा आ जा सके। तो गलत है, बैटरी में हवा आ जा सके इसका कोई कार्य ही नहीं है। शीतलन के लिए यानी कि उसको ठंडा करने के लिए भी गलत है। ताकि अपघटन के समय आयन अपघट का प्रवाह हो सके, ये बिल्कुल सही है। या फिर नॉन ऑफ दी अबव, ये गलत है, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट हो सकता है। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साइड में बना बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इसकी नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे जब भी मैं नई वीडियो डालूँ।